योगी राज को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, यहां तो कोई कानून व्यवस्था बची नहीं। पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का मामला है संजीत यादव अपहरण और हत्या का कांड। इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह सजा दिलाई जाए, उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। प्रदेश में न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न माताएं बहनें सुरक्षित, न कर्मचारी व्यापारी सुरक्षित। मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा है। गोंडा में बरामदगी हुई है उस बच्चे की, लेकिन 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। यहां 30 लाख की फिरौती संजीत यादव के केस में मांगी जा रही है। तो योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इसको रामराज्य बनाने वाले थे, आपने तो फिरौती प्रदेश बना दिया। योगी सरकार से बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये पुलिसिया तानाशाही, ये सरकारी तानाशाही, ये एफआईआर और डंडे के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने की कोशिश मत कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है, डंडे से नहीं चलता, गुंडागर्दी से नहीं चलता, तानाशाही से नहीं चलता। आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सरकार में गुंडाराज भी चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। आप इस प्रदेश को जाति और धर्म के चक्कर में उलझाकर अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कि शराब की बोतल चालान से लोगों को बचा रही है, तो फिर आपका माई बाप ऊपर वाला ही है। और इस समय उत्तर प्रदेश में अपराध इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बची नहीं। योगी राज को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, यहां तो कोई कानून व्यवस्था बची नहीं। संजीत यादव के परिवार से कल मैं मिला था। 32 दिन पहले उनका अपहरण होता है। परिवार के लोग बार बार पुलिस वालों के पास चक्कर लगाते हैं, और जो परिवार के लोगों ने बताया, पिता ने बताया, वो बहुत हैरान करने वाला आपके लिए और हमारे लिए है कि 26 बार अपराधियों ने उनके फोन पर फोन करके धमकी दिया और पैसे मांगे। 1-2 बार नहीं, 26 बार। अगर 26 बार फोन करने के बाद भी अपराधियों को सर्विलांस पे नहीं ले सकती यूपी पुलिस, अगर 26 बार फोन करने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है यूपी पुलिस, तो ये बहुत साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस और उन अपराधियों की मिलीभगत थी, जिसके कारण संजीत यादव की हत्या हुई। और ये बात उनका परिवार चीख चीख कर रो रो के कह रहा था। 30 लाख रुपए उसी परिवार से अरेंज कराया गया। कभी आप लोगों ने इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि परिवार से ही पैसा अरेंज करा के अपराधियों को देने की बात कही गई और अपराधी लेके उसको चंपत हो गए, पैसा भी ले गए और बेटे की हत्या भी कर दी? तो ये एक बहुत गंभीर पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का मामला है संजीत यादव अपहरण और हत्या का कांड। इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह सजा दिलाई जाए, उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, पत्रकार विक्रम जोशी का मामला हुआ, उसमें भी यही 5 दिन पहले अपने भांजी के साथ छेड़खानी की एप्लीकेशन उन्होंने दी और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। 2 घंटे पहले वो पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद उनको नहीं मिलती। शुभम मणि त्रिपाठी का उन्नाव के पत्रकार का मामला, तो उत्तर प्रदेश में न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न माताएं बहनें सुरक्षित, न कर्मचारी व्यापारी सुरक्षित। मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा है। गोंडा में बरामदगी हुई है उस बच्चे की, लेकिन 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। यहां 30 लाख की फिरौती संजीत यादव के केस में मांगी जा रही है। तो योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इसको रामराज्य बनाने वाले थे, आपने तो फिरौती प्रदेश बना दिया। हर जगह अपहरण हो रहा, हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, और कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस तरह की तानाशाही आपकी, सबके खिलाफ आप मुकदमे लिखते फिरते हैं। एक आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, और उनका अपराध क्या है? उन्होंने कहा साहब एक खबर आई है चीन के मीटर बदल के देसी मीटर लगाए जाएंगे।
अरे आपने चीन से मीटर आयात किया, आपने घरों में लगवाया चीन का मीटर, उपभोक्ता ने एक बार पैसा दे दिया, अब आपकी सनक को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता दोबारा मीटर का पैसा देंगे। अब चाइना मीटर हटेगा, देसी मीटर लगेगा। और उस खबर को अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख देते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से योगी सरकार से बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये पुलिसिया तानाशाही, ये सरकारी तानाशाही, ये एफआईआर और डंडे के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने की कोशिश मत कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है, डंडे से नहीं चलता, गुंडागर्दी से नहीं चलता, तानाशाही से नहीं चलता। आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश मत कीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए एक हेल्पलाइन जो जारी की थी, उसकी हमने समीक्षा भी की है। उसकी भी रिपोर्ट हम आपको 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे कि किस तरह के केसेस हर जिले में हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना हर जिले की हम आपको रिपोर्ट देंगे कि किस तरह का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी कोरोना और क्राइम को लेकर, और मैं यही मांग करूंगा योगी जी से कि आप गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए थे। आपकी सरकार में गुंडाराज भी चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। आप इस प्रदेश को जाति और धर्म के चक्कर में उलझाकर अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए और जनता के हित में काम कीजिए। कोरोना कैसे रुकेगा, क्राइम कैसे रुकेगा, उसके लिए ठोस कदम उठाइए जिसके परिणाम जनता को दिखने चाहिए। संजय जी, लॉकडाउन 2 दिन का चला जा रहा है, साप्ताहिक तीसरा सप्ताह है ये। जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब बंद है। शराब की दुकानें खुली हुई, भीड़ नजर आ रही है शराब की दुकानों पर। क्या लगता है कैसे चलेगा लॉकडाउन? कल एक व्यक्ति मिले थे, रास्ते में मैं कहीं रुका था तो वो बताने लगे, साहब उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का चालान काट देती है पुलिस अगर लॉकडाउन में निकलिए तो बोले मैं दारू नहीं पीता, लेकिन एक नया तरीका मैंने खोज रखा है, 100 रुपए की बोतल लेके अपने साथ चलता हूं। अगर कोई पुलिस वाला पूछता है तो मैं कह देता हूं ये बोतल लेने गया था, शराब लेने गया था, तो मेरा चालान नहीं होता। अब अगर ये हालत है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कि शराब की बोतल चालान से लोगों को बचा रही है, तो फिर आपका माई बाप ऊपर वाला ही है और कौन बचा सकता है आपको। ऐसे काम मत कीजिए, कुछ ऐसे तरीके अपनाइए जिससे भाई आपको शराब खोलना ही है, शराब की बिक्री से आपको टैक्स ही लेना है, होम डिलीवरी करा दीजिए। जो लोग अब तो तमाम ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिनको मंगाना होगा अपने घर पे मंगा लेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन का किस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है उसका मैंने एक उदाहरण आता है। घर में संजय जी पी नहीं जाती है तो बाहर कहीं अपना निकल के पी पा लेंगे, जिनको पीना होगा वो किस तरीके खोज लेते हैं। संजय भाई, कोरोना के इस संकट काल में भी जो लखनऊ का सबसे प्रशिक्षित अस्पताल है, संस्थान है केजीएमयू, आज तक वहां पे डीसी अपॉइंट नहीं किया जा सका। जो सीबीआई के निदेशक है उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दे दिया। वो कहते हैं कि मैं इतना बोझ कैसे संभालना पड़ रहा। सर देखिए, अगर आप सिर्फ ये चाहेंगे कि हम बड़ी बड़ी बातें करके समस्याओं का समाधान कर लेंगे, उससे नहीं होगा। टीम 11 आपने बनाई, उस टीम 11 को मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो उसमें एक डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट उसमें रखना चाहिए था। आपने आईएएस अधिकारियों की टीम 11 बना दी, रोज मीटिंग कर, बताइए उसमें मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तक टीम 11 में नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना किस लिए? उसको टीम 11 में नहीं रखा है। तो अगर आप कुछ इस विषय में चिंता करते हैं कि केजीएमयू जैसे संस्थान का वीसी नियुक्त होना चाहिए, डॉक्टरों का प्रबंध है कि नहीं है, बेड के इंतजाम है कि नहीं, वेंटिलेटर के इंतजाम है कि नहीं, तब तो आप उस दिशा में कोई काम करते हैं। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अभी भी सवेरा है, सरकार को जाग जाना चाहिए। और ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, होम आइसोलेशन अच्छे ढंग से लागू कराएं। अब आपने 3 दिन पहले शुरू किया है, प्लाज्मा बैंक बनाइए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कराइए,
ये 3-4 चीजें यहां लागू कीजिए, स्थितियां ठीक हो सकती हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने भी एक बड़ी कठिनाई दिल्ली के अंदर देखी है। एक बड़ी महामारी स्थिति का सामना हमें भी करना पड़ा। विपक्ष तो प्लस कांग्रेस इस जगह अपनी बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जैसे कहना है कि ये अनसुनी करने सारी बातें सुनी नहीं रहे, भाई सुन भी नहीं रहे हैं, और जो कोई बोल रहा है उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। तो ये तो आपको साफ तौर पर दिख ही रहा है। तो पार्टी का विकल्प है क्या? विकल्प है कि लड़ना है, बोलना है, उनको जो करना है वो करें, वो स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि सत्ता सिर्फ डंडा चलाने से और मुकदमे लिखने से चलती है, तो वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें।